क्वेश्चन देखते हैं बेटा सेट थ्योरी का क्लास 11 एग्जाम्पल नंबर 13। ये क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। मतलब यहाँ पे गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया हमें कि ए यूनियन बी जो है दैट इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। दिस इज योर गिवन पार्ट हो गया। और हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ए सेट जो है इज इक्वल्स टू बी सेट हमें प्रूफ करना है। अब देखिए सेट थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी दो सेट जो है वो इक्वल किस कंडीशन में हो सकते हैं। दो सेट जैसे मैंने कहा ए इज इक्वल्स टू बी, जो दो सेट इक्वल कब होंगे, जब ए सबसेट ऑफ बी होगा एंड बी सबसेट ऑफ ए होगा। ये दो क्राइटेरिया में अगर हमें मिल गए कि ए सबसेट ऑफ बी अगर हो गया एंड बी सबसेट ऑफ ए अगर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू बी हो सकता है। अब देखिए ये चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करके चलेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए इक्वल कब होंगे। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक सेट लिया, लेट इट बी और 1 2 एंड 3 लिया, बी सेट भी एक सेट लिया मैंने, लेट इट बी और 1 2 एंड 3। अब देखिए ए के ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है कि ए के जो सारे के सारे एलिमेंट वो बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। और इसका रिवर्स पैटर्न में अगर हम चलेंगे, बी के सारे एलिमेंट जो है वो अगर ए में है, तो हम कहेंगे बी सबसेट ऑफ ए। तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर आ गए हमारे पास, तो हम कहेंगे ए इज इक्वल्स टू बी। तो उस दौरान ए सेट जो है वो बी सेट के साथ इक्वल होगा, जिसको हम इक्वल सेट कह के चलते हैं। देखिए ए सेट के सारे एलिमेंट बी में है, बी सेट के सारे एलिमेंट ए में है। को किस क्राइटेरिया में, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए अगर आ जाता है, अगर हम ये दो पॉइंट को प्रूफ कर देते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू बी हमारा आ जाता है। इसी बेस को लेकर के हमें ये वाला क्वेश्चन को हमें प्रूफ करके लेकर के चलना है। मतलब कि अगर हमने दिखा दिया कि ए सबसेट ऑफ बी पहले दिखा दिया, फिर उसके बाद बी सबसेट ऑफ ए अगर हमने दिखा दिया, तो वो ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। अगर हम इसका एल्जेब्रिकल मेथड में भी देखेंगे एंड दोनों के दोनों आपके वेन डायग्राम मेथड में भी देख करके चलेंगे। अब देखिए अगर मैंने कहा कि ए सबसेट ऑफ बी, मैंने कहा ए में कोई एक ऐसा एलिमेंट है, लेट इट बी और एक्स, कोई एक्स एक एलिमेंट है, ठीक है, ए में एक्स एक एलिमेंट है, तो हमें ये दिखाना है कि ए सबसेट ऑफ बी दिखाना है। मतलब वो जो एक्स एलिमेंट है वो बी में भी है। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ए करूंगा, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए। फिर उसके बाद कुछ एक सेट ऑपरेटर्स यूज करके अगर मैंने ये दिखा दिया कि एक्स बिलोंग्स टू बी दिखा दिया, तो मुझे क्या मिलेगा कि क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, फिर मैं यहाँ पे पहुँचा करके x बिलोंग्स टू b, तो मैं ये कह सकता हूँ a सबसेट ऑफ b कह सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने b सबसेट ऑफ a की बात अगर मुझे प्रूफ करना है, तो उस दौरान मैंने कहा कि b में कोई एक ऐसा एलिमेंट है, लेट इट बी और y बिलोंग्स टू b है, और सेट ऑपरेशन यूज करके मैं अगर दिखा दिया कि y बिलोंग्स टू अगर a आ जाता है, y बिलोंग्स टू a आ जाता है, y बिलोंग्स टू b से स्टार्ट करके y बिलोंग्स टू a आ जाता है, तो उस दौरान में हम कह सकते हैं कि b सबसेट ऑफ a। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम देखेंगे फ्रॉम a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a को अगर देखेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू b हो जाएगा। दिस इज योर एल्जेब्रिक मेथड। देखते हैं इस चीज़ को अप्रोच करके लेकर के चलते हैं, फिर इसके साथ में मैं वेन डायग्राम को भी प्रूफ करके चलेंगे। अब देखिए a इज इक्वल्स टू बी मुझे प्रूफ करना है, मतलब a सेट जो है b सेट के साथ इक्वल है, ठीक। अब मैंने कहा लेट x बिलोंग्स टू a सेट, x कोई एक एलिमेंट है जो a सेट को बिलोंग कर रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a यूनियन b, लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, अब देखिए मैं इसको वेन डायग्राम के हिसाब से अगर मैं दिखाऊं, अगर मैंने कहा कि ये एक सेट है, ये एक सेट है, लेट इट बी योर सेट ए एंड लेट इट बी योर सेट बी। मैंने कहा x बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे ए सेट में x कोई एक एलिमेंट है। अब देखिए
इस पूरे सेट में A यूनियन B के सेट में भी वो X को बिलोंग कर रहा है। हमें यहाँ से पता चलता है कि A जो होता है वो सबसेट एंड इक्वल्स टू A यूनियन B में होता है। ये आपका एल्जेब्रिक मेथड में है कि A सबसेट ऑफ A यूनियन B। इसी का ही डायग्राम ये है कि अगर X जो है बिलोंग्स टू A है तो ये जो X है A यूनियन B में भी लाई करेगा। अब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ये पॉइंट को मैं क्यों लिखूंगा, देखिए यूनियन था, मैंने इंटरसेक्शन क्यों लिखा, क्योंकि मेरा गिवन है कि A यूनियन B जो है दैट इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिखा X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। मैं यहाँ पे लिखूंगा एज पर गिवन। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को वेन डायग्राम में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। अब देखिए मैंने कहा कि A अगर एक सेट है, B अगर एक सेट है, अब देखिए इसमें क्या कहा, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन का पार्ट का मतलब क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट है, मतलब ये जो X है वो A में भी है और X जो है वो B में भी है, दोनों में है। ठीक है, ये वेन डायग्राम का मेथड के हिसाब से ये होगा। अब इस चीज़ को अगर हम एक्सपांड करने जाएंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ X बिलोंग्स टू A, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, हम लिख सकते हैं दैट इज योर एंड। इंटरसेक्शन है तो एंड होगा, यूनियन अगर है तो वो और होकर चलेगा, सेट थ्योरी का बेसिस है ये। तो X बिलोंग्स टू B। ठीक है, एंड के यूनियन को, इंटरसेक्शन को मैंने एंड लिखा एंड X बिलोंग्स टू B। अब देखिए पॉइंट को मैं कहाँ से शुरू करा था, X बिलोंग्स टू A में स्टार्ट करा था। ये X जो है वो A में भी है एंड X बिलोंग्स टू B में भी आ गया। मैंने ये पॉइंट जो बताया था X बिलोंग्स टू A करना है और सेट ऑपरेशन के बेसिस पे हमें ये लेके आना है कि X बिलोंग्स टू B है तो हमारा A सबसेट ऑफ B हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए X बिलोंग्स टू A लिया, सेट ऑपरेशंस एंड गिवन कंडीशंस यूज करके मैंने ये दिखा दिया कि X बिलोंग्स टू B है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि A सबसेट ऑफ B लिख सकता हूँ। लेट दिस बी योर इक्वेशन 1 अगर मैंने कहा इसको। अब सेकेंड पार्ट को अगर हम देख करके चलेंगे, ये वाला पार्ट को मैं इरेज करता हूँ। सेकेंड पार्ट को अगर हम बात करेंगे, देखिए उस दौरान हमें क्या प्रूफ मिल गया, A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B मुझे मिल गया। अब सेकेंड पार्ट क्या रहेगा, B सबसेट ऑफ A को मुझे प्रूफ करके चलना है। अब देखिए इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, मैंने कहा लेट Y, देखिए B में मैंने कहा Y एक एलिमेंट है, Y बिलोंग्स टू B सेट, मैंने कहा Y बिलोंग्स टू B का मतलब ये मैं ये लिख सकता हूँ Y बिलोंग्स टू A यूनियन B लिख सकता हूँ। कैसे, वेन डायग्राम के बेसिस पे। यहाँ पे जैसे हमने दिखाया कि वेन डायग्राम के बेसिस पे जैसे हुआ है, यहाँ पे ये भी वही सेम चीज़ होगा, लेकिन डिफरेंस इतना रहेगा कि Y जो है वो B में है। इफ दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, Y जो है यहाँ पे है, मैंने कहा Y बिलोंग्स टू B है, मतलब ओनली B में है। फिर उसके बाद Y बिलोंग्स टू A यूनियन B। अब देखिए Y जो है पूरे A यूनियन B में है। तो अलजेब्रिक मेथड के हिसाब से हम ये जो कंडीशन हमने A सेट के लिए यूज करा था, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि B जो होगा दैट इज योर सबसेट और इक्वल्स टू A यूनियन B होकर के चलेगा। इस कंडीशन के लिए ये हो गया। अब देखिए इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि यूनियन था और इंटरसेक्शन में क्यों चेंज हुआ, एज पर गिवन। A यूनियन B जो है दैट इज योर इक्वल्स टू A यूनियन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। A यूनियन B जो है A इंटरसेक्शन एज पर गिवन, मैं इसको लिख दिया इस पर गिवन। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करेंगे अलजेब्रिकल वैल्यू में, तो Y बिलोंग्स टू A लिखूंगा, इंटरसेक्शन है तो मैं लिख सकता हूँ एंड Y बिलोंग्स टू B। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा था, लेट लेके करा था, Y बिलोंग्स टू B में लेट लेके किया था और चेंज होकर के क्या आया, Y बिलोंग्स टू A में आ गया। मतलब Y जो एलिमेंट है वो B में भी है, Y जो एलिमेंट है वो A में भी है। इसका अगर वेन डायग्राम बना के चलेंगे तो ये कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। ये अगर A सेट है, ये अगर B सेट है, मैंने कहा A इंटरसेक्शन में Y जो है बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B का मतलब दोनों कॉमन पार्ट में यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, मतलब A इंटरसेक्शन B में भी Y है। तो हमने क्या देखा, Y बिलोंग्स टू B था
हमने लिया था लेट में, हमें प्रूफ क्या मिल गया, y हमने प्रूफ कर दिया सेट थ्योरी के प्रॉपर्टीज के हिसाब से y बिलोंग्स टू a में पहुंच गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो है b जो है वो सबसेट ऑफ a हुआ। ये मेरा इक्वेशन 2 हुआ। अब देखिए इक्वेशन 1 में मतलब ये वाला पार्ट भी हमारा, सेकंड पार्ट भी हमारा डेरिवेशन हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या मिला, a सबसेट ऑफ b मिला। इक्वेशन 2 में क्या मिला, b सबसेट ऑफ a मिला। फ्रॉम, तो हम फाइनलाइज कर पाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we have a is equals to b. So this is your algebraical method to prove a is equals to b. तो बेस यहाँ पे है, आपको अगर कोई भी दो सेट इक्वल आता है तो पहला सेट दूसरे का सबसेट है वो दिखा देना है, और ये वाला सेट इसका अगर सबसेट हो गया दे विल इक्वल्स टू ईच अदर। सो दिस इज द मेथड कि एग्जाम्पल नंबर 13 को कैसे प्रूव करना है एल्जेब्रिक।